महाभारत के युद्ध में कई वीर योद्धा थे, लेकिन अभिमन्यु की कहानी कुछ अलग है। सिर्फ 16 साल का एक लड़का, जिसने अपनी वीरता से पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया था। आज मैं आपको उस महान योद्धा की गाथा सुनाती हूँ, जो अपनी माता के गर्भ में ही युद्ध की कला सीख गया था। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। कहते हैं कि जब सुभद्रा गर्भवती थी तो अर्जुन उसे चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे। छोटा अभिमन्यु अपनी मां के पेट में ही सब कुछ सुन रहा था, लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने लगे तो सुभद्रा को नींद आ गई। इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, पर बाहर निकलना नहीं। यही बात बाद में उसकी मृत्यु का कारण बनी। बचपन से ही अभिमन्यु में असाधारण गुण दिखाई देते थे। वो सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं था, उसकी आंखों में एक अलग तेज था, उसकी बातों में गहराई थी। जब वो धनुष उठाता था तो लगता था जैसे वो इसके लिए ही जन्मा हो। द्वारका में कृष्ण के साथ रहते हुए उसने न केवल युद्ध कला सीखी, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांत भी समझे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन की सुबह कुछ अलग थी। अर्जुन और कृष्ण को जयद्रथ का वध करने के लिए दूर जाना पड़ा था। पांडव सेना के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को भेद सकता। तब युधिष्ठिर की नज़र अभिमन्यु पर पड़ी। सिर्फ 16 साल का ये लड़का उनकी एकमात्र उम्मीद था। जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से चक्रव्यूह भेदने को कहा तो उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसे पता था कि ये एक खतरनाक मिशन है, लेकिन अपने कुल की मर्यादा और धर्म के लिए वो तैयार था। उसने कहा, चाचा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। आप मेरे पीछे आइएगा, और जब मैं रास्ता बनाऊंगा तो आप भी अंदर आ जाइएगा। चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध रणनीति थी जिसमें 7 परतों में योद्धा खड़े होते थे। हर परत को भेदना एक अलग कला थी। द्रोणाचार्य ने इसे इतनी चतुराई से बनाया था कि कोई भी योद्धा आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन अभिमन्यु के लिए ये सिर्फ एक चुनौती थी, डर का कारण नहीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अभिमन्यु ने अपना रथ चक्रव्यूह की तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में धनुष था और आंखों में अटूट विश्वास। पहली परत में जयद्रथ के भाई खड़े थे। अभिमन्यु ने उन्हें इतनी तेजी से हराया कि देखने वाले दंग रह गए। दूसरी परत में द्रोण के शिष्य थे, तीसरी में कर्ण के योद्धा। हर परत को भीगते हुए अभिमन्यु आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही वो चौथी परत पार करके 5वीं में पहुंचा, उसके पीछे का रास्ता बंद हो गया। जयद्रथ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पांडव योद्धाओं को अंदर आने से रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेला था, चारों तरफ से घिरा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो जानता था कि ये उसकी परीक्षा का समय है। अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु ने ऐसी वीरता दिखाई कि कौरव योद्धा भी उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने दुशासन के पुत्र को मार गिराया, कई महारथियों को धूल चटाई। उसके बाण इतने तेज थे कि हवा में सनसनाहट की आवाज आती थी। उसका रथ युद्ध क्षेत्र में इस तरह घूम रहा था जैसे कोई बाज अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। घंटों तक लड़ने के बाद अभिमन्यु थक गया था, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ था। तभी कौरव योद्धाओं ने एक नीच चाल चली। उन्होंने मिलकर उसके रथ के पहिए तोड़ दिए, उसका धनुष काट दिया। ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन वे अभिमन्यु से इतने डर गए थे कि उन्होंने अधर्म का सहारा लिया। हथियारों के बिना भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने रथ का पहिया उठाया और उससे लड़ना शुरू किया। ये दृश्य इतना वीरतापूर्ण था कि स्वयं द्रोणाचार्य की आंखें नम हो गईं। वे जानते थे कि ये लड़का उनके सामने अकेला खड़ा होकर भी डरा नहीं है। अंत में जब अभिमन्यु बिल्कुल थक गया और उसके पास कोई हथियार नहीं बचा, तब 6 महारथियों ने मिलकर उस पर हमला किया। दुशासन के पुत्र ने पीछे से उसके सिर पर गदा मारी। ये भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि निहत्थे योद्धा पर हमला करना अधर्म माना जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा तो वो टूट गया। उसका प्रिय पुत्र, जो उसकी आंखों का तारा था, अब इस दुनिया में नहीं था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो जयद्रथ का वध करेगा, क्योंकि उसी ने अभिमन्यु को अकेला छोड़ा था। कृष्ण ने भी कहा था कि अभिमन्यु की मृत्यु का बदला जरूर लिया जाएगा। अभिमन्यु की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये साहस, धर्म और बलिदान की कहानी है। 16 साल की उम्र में उसने जो वीरता दिखाई, वो कई अनुभवी योद्धाओं के लिए भी मुश्किल था। उसने सिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं है, अगर दिल में सच्चाई हो और हाथों में हुनर हो।
आज भी जब हम अभिमन्यु का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक वीर योद्धा की छवि आती है। वो योद्धा जो अकेला खड़ा होकर भी नहीं डरा, जिसने अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमें अकेले भी लड़ना पड़ता है, लेकिन सच्चाई के साथ खड़े रहना ही असली जीत है।